जब भी कोई आपसे सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता की बात करता है तो आप वही समझते हैं जितनी आप में सच्चाई, ईमानदारी या पवित्रता होती है। हमारे लिए थोड़ा बहुत झूठ चल सकता है, हम कहीं कभी बेईमानी भी कर डालते हैं और हम तन या मन से पूरी तरह पवित्र भी नहीं होते, क्योंकि पवित्र होने की क्षमता जो चाहिए वो हमारे में नहीं है। हम सभी ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं और यही कारण है कि दूसरे की पवित्रता को और उसकी ईमानदारी को हम समझ ही नहीं पाते। इसके लिए आपको अंदर से ये होना होगा। आप पौधे की पवित्रता को देखिए, आप नदी की पवित्रता को देखिए। क्या आप एक पौधे, एक नदी, एक पहाड़ को झूठा कर सकते हैं? नहीं। लेकिन आप खुद से पूछें, औरों की छोड़ दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप खुद से पूछें तो आपने कईयों से कई बार झूठ बोला होगा। हम पूरे जीवन चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोलें, ईमानदार रहें, पवित्र रहें। पर क्या हम पवित्र हैं? क्या हमने अपनी नज़रों को सही रखा है? क्या हमने अपनी सोच को सही रखा है? तो हमने जिस शब्द के अर्थ को ही नहीं समझा, तो क्या हम वो किसी को समझा पाएंगे? नहीं। पवित्रता को सीखना नहीं होगा, हमें अपनी आत्मा से ऐसा होना होगा। याद रखिए, हमारा संघर्ष कोई काम नहीं आएगा। हम ईश्वर का सानिध्य पाना चाहते हैं और नहीं पा पाते, क्योंकि उसके साथ रहने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए जो पवित्रता हमें चाहिए, क्या वो स्तर हम में है? नहीं है। तो कैसे हम उसके नज़दीक जा सकते हैं? वो जब हमें कुछ देता है तो कोई शर्त नहीं रखता, कोई सौदा नहीं करता। वो पवित्र मन से अपना सर्वस्व हमें दे देता है। आप कल्पना कीजिए, जब हम ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो उस पल हमारा तन व मन दोनों पूरी तरह अलग हो जाता है, क्योंकि हम अपने मन रूपी पात्र को लेकर मंदिर जाते हैं। केवल उसके बारे में सोचने मात्र से यह अंतर आ जाता है। तो जब हम खुद को उसके अनुरूप समर्पित कर देंगे तो ही हम परिपूर्ण हो पाएंगे।